बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की क्लास के लिए पुरजोश भी होंगे। और आज हम कंप्यूटर साइंस के एक निहायत अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं। मैं हूं साजिद असलम और मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारी बहुत ही होनहार और ज़हीन स्टूडेंट मलाइका। मलाइका ना सिर्फ तालीमी एतबार से हमेशा नुमाया रहती हैं, बल्कि उनका सीखने का शौक़ और दर्स व तदरीस में भरपूर शिरकत उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है। मलाइका, कैसी हैं आप और आपको स्टूडियो में आकर कैसा फील हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने जितनी मेरी तारीफ़ें कर दी हैं अब तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमेशा की तरह एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? सर, आजकल हम कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं। इस यूनिट के 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं और आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। वाह, क्या बात है, आपको तो सब याद है। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ कंप्यूटर टॉपिक पर बात की थी और आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर और प्रोग्राम्स को हम जिम्मेदारी के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये तो बहुत ज़रूरी टॉपिक लग रहा है क्योंकि हम रोज़ाना कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करते हैं। मलाइका, बिल्कुल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। ज़रा सोचिए, हम अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हम उनकी हिफाजत का ख्याल रखते हैं या बस बेध्यानी में यूज़ करते हैं? सर, अक्सर तो हम बस यूज़ करते हैं, ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो सर, इस सबक के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी SLOs क्या हैं? हम इसमें ख़ास तौर पर क्या सीखने वाले हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस सबक के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में सिक्योरिटी, अखलाकियात और माहौल की हिफाजत को समझ सकें। हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने डिवाइसेस की उम्र बढ़ा सकते हैं और डेटा को महफूज रख सकते हैं। जी सर, ये तो वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लगता है आज का लेक्चर में एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, चले हम बाकायदा सबक का आगाज करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपनी कंप्यूटर साइंस की किताब का यूनिट नंबर 6 निकाल लें। हम टॉपिक 6.2 पढ़ेंगे जो पेज नंबर 166 पर है। टॉपिक का नाम है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मलाइका, आपको पेज मिल गया? जी सर, पेज 166 टॉपिक 6.2 मेरे सामने है। मैं इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ूंगा और फिर उसका उर्दू तर्जुमा करूंगा। जहां मुश्किल अल्फाज हों आप पूछ लीजिएगा। जी सर, ज़रूर। पहला जुमला है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस सिक्योरिटी, efficiency, sustainability and ethical considerations when using physical computer equipment। इसका मतलब है कि जब हम कंप्यूटर के जिस्मानी आलात इस्तेमाल करते हैं तो हिफाजत, कारकर्दगी, पायदारी और अखलाकी पहलुओं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर, इसमें एक लफ्ज़ है एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है कारकर्दगी या किसी काम को बेहतरीन तरीके से कम वक्त और वसाइल में मुकम्मल करना। और सर, सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पायदारी, यानी किसी चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करना कि वो लंबे अरसे तक चले और माहौल को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है सर, और एथिकल कंसिडरेशंस क्या होती हैं? एथिकल कंसिडरेशंस का मतलब है अखलाकी पहलू, यानी ये सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है, मसलन चोरी का सॉफ्टवेयर यूज ना करना वगैरह। समझ गई सर। अगला सेंटेंस पढ़ें। In our technologically advanced society, responsible hardware use has grown more crucial, whether it comes to smaller, more personal devices like smartphones or laptops, or larger systems like servers and industrial machinery. यानी हमारे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हुए मुआशरे में हार्डवेयर का जिम्मेदाराना इस्तेमाल बहुत अहम हो गया है, चाहे वो छोटे ज़ाती आलात हों जैसे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स या फिर बड़े निज़ाम हों जैसे सर्वर्स और सनाती मशीनें। सर, क्रूशल का मतलब बता दें। क्रूशल का मतलब है इंतहाई अहम या नागुज़ीर। और इंडस्ट्रियल मशीनरी क्या होती है? इंडस्ट्रियल मशीनें का मतलब है सनाती मशीनें जो बड़ी फैक्ट्रीज में चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है सर, समझ गए। यानी हर तरह की मशीन के लिए जिम्मेदारी ज़रूरी है। बिल्कुल। अब तीसरा जुमला देखें। टू ensuring that technology benefits people and society while causing the least amount of harm, responsible usage of software is crucial। इसका तर्जुमा है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि टेक्नोलॉजी लोगों और मुआशरे को फ़ायदा पहुंचाए और कम से कम नुकसान करे, सॉफ्टवेयर का जिम्मेदाराना इस्तेमाल बहुत अहम है। सर, इंश्योर का मतलब क्या है? इंश्योर का मतलब है किसी बात या चीज़ को यकीनी बनाना। सर, लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है कम से कम नुकसान, यानी हम टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ करें कि किसी को तकलीफ ना हो। जी सर, क्लियर है। अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है शायद। जी हाँ, अब हम सब हेडिंग 6.2 पढ़ रहे हैं,
रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर यूज। पहला जुमला सुनिए। This refers to the use of physical computer devices in a way that prioritizes security, sustainability, effectiveness and ethical issues. इसका मतलब है कि इससे मुराद कंप्यूटर के जिस्मानी आलात का ऐसा इस्तेमाल है जो हिफाजत, पैदारी, असरपजीरी और अखलाकी मसाइल को तरजीह देता है। सर, प्रायोरिटाइजेस का मतलब क्या है? प्रायोरिटाइजेस का मतलब है तरजीह देना या किसी चीज को सबसे ऊपर रखना। ठीक है सर। और सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पायदारी या फिर बरकरार रखना, यानी ऐसी चीज जो माहौल यानी एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और लंबे अरसे तक चले। इफेक्टिवनेस? कामयाबी से काम पूरा करना या आफादियत, जैसे फजूल ऐप्स खोलने के बजाय सिर्फ जरूरी ऐप्स चलाना ताकि कंप्यूटर हैंग ना हो, ये इफेक्टिवनेस है। सर, अगर मैं कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए उसे लोहे की अलमारी में बंद करके ताला लगा दूं और कभी ना खोलूं, तो क्या ये इफेक्टिवनेस होगी? नहीं, वो सिक्योरिटी तो होगी लेकिन इफेक्टिवनेस जीरो हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर का मकसद काम करना है, अलमारी की जीनत बनना नहीं। हमें इन चारों चीजों में बैलेंस रखना होता है। ठीक है सर। अगला जुमला क्या है? अगला जुमला है अ थरो डिस्कशन ऑफ प्रूडेंट हार्डवेयर यूज इज प्रोवाइडेड बिलो, यानी हार्डवेयर के दानिशमंदाना इस्तेमाल की एक मुकम्मल बहस नीचे दी गई है। सर, थरो का क्या मतलब है? थरो का मतलब है मुकम्मल या तफसीली। और प्रूडेंट का मतलब? प्रूडेंट का मतलब है दानिशमंदाना या अक्लमंदी से किया गया फैसला। अब पहला पॉइंट है एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर। जी सर, समझ आ गया। अब नीचे वाली हेडिंग पढ़ें। जी, नीचे वाली हेडिंग है एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर की उम्र बढ़ाना। इसका पहला जुमला है एन एथिकल वे टू लेसन टेक्नोलॉजिकल वेस्ट इज टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ डिवाइसेस, यानी टेक्नोलॉजी के कचरे को कम करने का एक अखलाकी तरीका ये है कि आलात की जिंदगी को बढ़ाया जाए। सर, लेसन का मतलब बता दें। लेसन का मतलब है कम करना। और टेक्नोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल वेस्ट, जिसे ई वेस्ट भी कहते हैं, वो पुराने और ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं जो हम फेंक देते हैं और जो माहौल को गंदा करते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा मसला है आजकल। सर, मेरे अब्बू कहते हैं कि उन्होंने अपना 20 साल पुराना नोकिया 3310 अभी तक संभाल कर रखा है ताकि वेस्ट कम हो। क्या उन्हें एनवायरनमेंट हीरो का अवार्ड नहीं मिलना चाहिए? मलाइका, उन्हें अवार्ड तो जरूर मिलता, मगर मसला ये है कि वो अब सिर्फ अखरोट तोड़ने के काम आता है। एक्सटेंड द लाइफ का मतलब है डिवाइस को काम के काबिल रखना, सिर्फ उसे म्यूजियम का निशानी बनाना नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने उसे कचरे में नहीं फेंका, ये वाकई एक अच्छी बात है। जी सर। अब अगला जुमला पढ़ें। बिल्कुल, सुनिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय गिविंग गैजेट्स द करेक्ट केयर, प्रिवेंटिंग फिजिकल हार्म एंड कीपिंग देम फ्री ऑफ रैकेजेस एंड डस्ट। ये मकसद गैजेट्स की सही देखभाल करके उन्हें जिस्मानी नुकसान से बचाकर और उन्हें टूट-फूट और धूल से पाक रखकर हासिल किया जा सकता है। सर, गैजेट्स किसे कहते हैं? गैजेट्स छोटे इलेक्ट्रॉनिक आलात को कहते हैं, जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच या टैबलेट। सर, रैकेजेस का यहाँ क्या मतलब है? रैकेजेस का मतलब वैसे तो तबाही या मालबा होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है टूटे हुए हिस्से या कबाड़ बन जाने से बचाना। ठीक है सर, सही है। सफाई बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। अगला जुमला है द लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय रूटीन सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स एंड सिक्योरिटी पैचेस, यानी हार्डवेयर की जिंदगी मामूल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस से भी बढ़ जाती है। सर, रूटीन का मतलब क्या है? रूटीन का मतलब है मामूल के मुताबिक, यानी जो काम बाकायदगी से किया जाए। और पैचेस क्या होते हैं? पैचेस वो छोटी अपडेट्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर की खामियों को ठीक करने के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा सर, अगर मैं अपने पुराने 9090 वाले कंप्यूटर में रोजाना अपडेट का बटन दबाती रहूं, तो क्या वो कोर i9 बन जाएगा? लैब्स, अपडेट से कंप्यूटर की सेहत अच्छी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साइकिल में जेट इंजन का सॉफ्टवेयर डालकर उसे जहाज बनाने की कोशिश करें। हर हार्डवेयर की अपनी एक हद होती है। अब अगला पॉइंट देखें, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। इसका पहला जुमला देखें। Safeguarding sensitive data requires the use of encryption, strong passwords and two-factor authentication. हसास डेटा की हिफाजत के लिए इंक्रिप्शन, मजबूत पासवर्ड्स और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल जरूरी है। सर, सेफगार्डिंग का मतलब बता दें। सेफगार्डिंग का मतलब है हिफाजत करना। और इंक्रिप्शन क्या होती है? इंक्रिप्शन का मतलब है डेटा को ऐसे कोड में बदल देना कि कोई और उसे पढ़ ना सके। अच्छा सर, ये टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है? ये सिक्योरिटी की 2 तहें होती हैं, मसलन पहले पासवर्ड लगाना और फिर मोबाइल पर आने वाला कोड एंटर करना। इससे अकाउंट डबल महफूज हो जाता है। जी सर, मैं ये अपने अकाउंट्स पर यूज़ करूंगी। अगला जुमला पढ़ें। जरूर।
To address security flaws that could be used by malicious actors, software and firmware updates must be conducted on a regular basis. सिक्योरिटी की उन खामियों को दूर करने के लिए जिन्हें गलत अनासर इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर की अपडेट्स बाकायदगी से करनी चाहिए। सर सिक्योरिटी फ्लॉज क्या हैं? सिक्योरिटी फ्लॉज वो कमजोरियां होती हैं जिनके जरिए हैकर्स हमारे कंप्यूटर में घुस सकते हैं। और मलिशियस एक्टर्स कौन होते हैं? मलिशियस एक्टर्स वो लोग हैं जो बुरी नीयत रखते हैं, जैसे हैकर्स या साइबर मुजरिम। और सर फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर वो बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है ताकि हार्डवेयर काम कर सके। ठीक है सर, इस पैराग्राफ का आखिरी जुमला। आखिरी जुमला है, दिस सेफगार्ड्स नॉट जस्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो स्टॉप्स हार्डवेयर फ्रॉम बीइंग यूटिलाइज्ड इन हैक्स। ये ना सिर्फ आपकी ज़ाती मालूमात की हिफाजत करता है बल्कि हार्डवेयर को हैकिंग में इस्तेमाल होने से भी रोकता है। सर यूटिलाइज्ड का मतलब क्या है? यूटिलाइज्ड का मतलब है इस्तेमाल होना। अब अगला पॉइंट है सेंसिबल अपग्रेड्स। जी सर। When improving your computer or other electronic devices, it is important to be responsible. जब आप अपने कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात को बेहतर बना रहे हों तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना जरूरी है। सर रिस्पॉन्सिबल का मतलब तो जिम्मेदार है, यहाँ इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? यहाँ इसका मतलब है कि अपग्रेड करते वक्त सिर्फ शौक पूरा ना करें बल्कि जरूरत और असरात को भी देखें। सही। सर अगला जुमला मैं पढ़ूं? हाँ, क्यों नहीं। Ask yourself if the upgrade is really needed and think about how it might affect the environment. इसका मतलब है कि अपने आप से पूछें कि क्या वाकई अपग्रेड की जरूरत है और सोचें कि इसका माहौल पर क्या असर पड़ सकता है। सर एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट का मतलब है हमारा माहौल, यानी हमारे इर्द गिर्द की फिजा, जमीन और पानी। जी सर, लोग अक्सर नए फोन के लिए पुराना फेंक देते हैं। बिल्कुल, उसी के बारे में अगला जुमला है। जी सर। Do not upgrade just because there is a new version available. Doing that can create more waste. सिर्फ इसलिए अपग्रेड ना करें कि कोई नया वर्जन आ गया है। ऐसा करने से मजीद कचरा पैदा हो सकता है। सर अवेलेबल का मतलब क्या है? अवेलेबल का मतलब है दस्तयाब होना या मौजूद होना। सही। सर अगला जुमला मैं पढ़ती हूँ। अपग्रेडिंग कैन बी गुड इफ इट मेक्स योर डिवाइस वर्क बेटर एंड कीप्स इट सेफ फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। अपग्रेड करना तब अच्छा है अगर ये आपकी डिवाइस के काम को बेहतर बनाए और उसे ऑनलाइन खतरात से महफूज रखें। सर ऑनलाइन थ्रेट्स क्या हैं? ऑनलाइन थ्रेट्स वो खतरात हैं जो इंटरनेट के जरिए आते हैं, जैसे वायरस वगैरह। जी सर, समझ गई। अब सेफ हार्डवेयर यूज की हेडिंग है। जी, पहला जुमला, यूजिंग हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबली ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग सेफ्टी। हार्डवेयर को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने में हिफाजत को यकीनी बनाना भी शामिल है। सर इन्वॉल्व्स का क्या मतलब है? इन्वॉल्व्स का मतलब है शामिल होना या किसी चीज का हिस्सा होना। ठीक है, अगला जुमला पढ़े। Following manufacturer guidelines for proper usage, handling and maintenance of hardware prevents accidents and injuries. हार्डवेयर के सही इस्तेमाल, संभालने और देखभाल के लिए कंपनी की हिदायत पर अमल करने से हादसात और चोटों से बचा जा सकता है। सर मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस का मतलब बता दें। मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस वो हिदायत होती हैं जो कंपनी डिवाइस बनाते वक्त देती है कि इसे कैसे चलाना है। और मेंटेनेंस का मतलब? मेंटेनेंस का मतलब है देखभाल करना और मरम्मत करना ताकि चीज सही चलती रहे। जी सर, अगला जुमला प्लीज। This is particularly important in industrial settings where improper hardware use can have serious consequences. ये खास तौर पर सनती माहौल में जरूरी है जहां हार्डवेयर का गलत इस्तेमाल संगीन नतीजे पैदा कर सकता है। सर इंडस्ट्रियल सेटिंग्स का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल सेटिंग्स का मतलब है फैक्ट्रीज या कारखाने जहां बड़ी मशीनें चलती हैं। सर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नतीजे या असरात। ठीक है सर, अगला जुमला क्या है? Use hardware only for its intended purpose. Do not use hardware for anything that it is not designed to do. हार्डवेयर को सिर्फ उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वो बना है। उसे किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल ना करें जिसके लिए वो डिज़ाइन नहीं किया गया। सर इंटेंडेड पर्पस का क्या मतलब है? इंटेंडेड पर्पस का मतलब है असल मकसद, यानी जिस काम के लिए वो चीज़ बनाई गई थी। सर डिज़ाइंड का मतलब क्या है? डिज़ाइंड का मतलब है तख्लीक करना या बनाना, यानी जिस काम के लिए उसकी साख्त बनाई गई है। जी सर। अब आखिरी पॉइंट है एथिक्स इन हार्डवेयर यूज। एथिकल इश्यूज आर इंक्लूडेड इन रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर यूज। जिम्मेदाराना हार्डवेयर के इस्तेमाल में अखलाकी मसाइल भी शामिल हैं। सर इंक्लूडेड का मतलब? इंक्लूडेड का मतलब है शामिल होना। सही। अगला जुमला थोड़ा लंबा लग रहा है, गौर से सुनिएगा। दिस entails abstaining from donating, paying attention to intellectual property rights and not using hardware for illegal activities. इसमें शामिल है कि गलत मुंतकिली से परहेज किया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ख्याल रखा जाए और हार्डवेयर को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। सर एंटेल्स का मतलब क्या है? एंटेल्स का मतलब है शामिल होना या किसी चीज़ का लाजमी हिस्सा होना।
और एब्स्टेनिंग का मतलब? एब्स्टेनिंग का मतलब है परहेज करना या बाज रहना। और सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो हकूक हैं जो किसी की ज़हनी तख्लीक जैसे सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन की हिफाजत करते हैं ताकि कोई और उसे चोरी ना करे। समझ गई सर, बहुत अहम बात है। अगला जुमला है यूज़ ओनली ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सिर्फ इजाज़त याफ्ता सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस्तेमाल करें। सर, ऑथराइज्ड का मतलब क्या है? ऑथोराइज्ड का मतलब है जिसकी कानूनी इजाज़त हो। ठीक है। Do not use it to visit websites that have been restricted by the IT authorities, such as PTA in Pakistan, or to download or share unlawful content. इसे उन वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस्तेमाल ना करें जिन पर IT हुक्काम जैसे पाकिस्तान में PTA ने पाबंदी लगाई हो या गैर कानूनी मवाद डाउनलोड या शेयर करने के लिए। सर, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब बता दें। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है ममनू या जिस पर पाबंदी हो। और अनलॉफुल कंटेंट क्या है? अनलॉफुल कंटेंट वो मवाद है जो कानून के खिलाफ हो। सही सर, समझ आ गई। When using hardware that is not your own, be respectful of the owner's privacy and property. जब आप ऐसा हार्डवेयर यूज करें जो आपका अपना नहीं है, तो मालिक की प्राइवेसी और मलकियत का एहतराम करें। सर, रिस्पेक्टफुल का मतलब? रिस्पेक्टफुल का मतलब है बाअदब होना या एहतराम करना। जी सर। अब आखिरी जुमला। Do not install any software or make any changes to the settings without permission. बगैर इजाज़त के कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें और ना ही सेटिंग्स में कोई तब्दीली करें। सर, परमिशन का मतलब क्या है? परमिशन का मतलब है इजाज़त। सर, मैंने सब नोट कर लिया है। क्या मैं अब कुछ सवालात पूछ सकती हूँ ताकि रिवीजन हो जाए? जी मालाइका, बिल्कुल पूछें। सर, पहला सवाल ये है कि हम हार्डवेयर की लाइफ स्पैन यानी जिंदगी कैसे बढ़ा सकते हैं? हार्डवेयर की जिंदगी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे साफ रखें, टूट फूट से बचाएं और वक्त पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करें। और सर, प्रूडेंट हार्डवेयर यूज से असल मुराद क्या है? प्रूडेंट यूज़ का मतलब है अक्लमंदी से इस्तेमाल करना, यानी हार्डवेयर को ऐसे यूज़ करना कि वो ख़राब ना हो, बिजली ज़ाया ना करे और आपका डेटा भी महफूज रहे। ये बेध्यानी के उलट है। सर, दूसरा सवाल, अपग्रेड करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अपग्रेड करते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई इसकी ज़रूरत है। बिला वजह अपग्रेड करने से ई वेस्ट बढ़ता है जो माहौल के लिए अच्छा नहीं। सर, तीसरा सवाल, डेटा सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? डेटा सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, एन्क्रिप्शन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। सर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों ज़रूरी है? सिर्फ पासवर्ड काफ़ी नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। आजकल पासवर्ड्स आसानी से चोरी या हैक हो सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक दूसरा ताला है। अगर चोर के पास चाबी आ भी जाए तो वो दूसरे ताले यानी OTP कोड की वजह से अंदर नहीं आ सकता। सर, चौथा सवाल, हार्डवेयर सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? हार्डवेयर सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है ताकि हादसात और चोटों से बचा जा सके, खासतौर पर फैक्ट्रीज में जहां बड़ी मशीनें होती हैं। सर, एथिक्स यानी अखलाकियात का हार्डवेयर यूज़ में क्या रोल है? एथिक्स का मतलब है कि हम हार्डवेयर को किसी गलत काम जैसे चोरी का सॉफ्टवेयर यूज़ करना या किसी की प्राइवेसी खराब करना के लिए इस्तेमाल ना करें। ज़बरदस्त मिसाल दी आपने। सर, टेक्नोलॉजिकल वेस्ट या ई वेस्ट को कम करना क्यों ज़रूरी है? मलाइका, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में अक्सर जहरीले मवाद होते हैं। अगर हम उन्हें ऐसे ही फेंक दें तो वो ज़मीन और पानी को जहरीला कर देते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। इसीलिए डिवाइस की लाइफ बढ़ाना ज़रूरी है। समझ गई। सर, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क बताया था आपने? सॉफ्टवेयर आमतौर पर वो प्रोग्राम्स हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे गेम्स या MS वर्ड। फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंपनी हार्डवेयर के अंदर फिक्स कर देती है ताकि हार्डवेयर स्टार्ट हो सके और बेसिक काम कर सके। फर्मवेयर हार्डवेयर की जान होता है। ठीक है सर। और आखिरी सवाल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एहतराम हम स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं? आप पायरेटेड गेम्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। असल चीज़ खरीदें या ओपन सोर्स या मुफ्त सॉफ्टवेयर यूज़ करें। किसी की मेहनत को चोरी करना गलत है। शुक्रिया सर, मुझे अब ये टॉपिक पूरी तरह समझ आ गया है। बहुत खूब मलाइका। तो आज हमने सीखा कि रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ का मतलब सिर्फ डिवाइस चलाना नहीं, बल्कि उसे हिफाजत, ईमानदारी और माहौल दोस्त तरीके से चलाना है। हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जी सर, इंशाल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।